नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित हो चुका होगा कि 2022 हेतु आईपीआर का ऑनलाइन किया जाना प्रारंभ हो चुका है, या यूं कहें इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन किया जाना प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आपको आपकी 1 जनवरी 2022 की स्थिति में अचल संपत्ति का विवरण एसएसओ आईडी के माध्यम से राजकाज ऐप पर ऑनलाइन करना है। तो उसी की जानकारी लेकर साथियों आज मैं आपके साथ उपस्थित हूं। इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको मोबाइल की सहायता से ही आपको ये कार्य करना बताऊंगा कि आपको कैसे कार्य करना है मोबाइल की सहायता से ही। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। साथियों, मेरा आपसे फिर निवेदन रहेगा कि आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिएगा, ताकि आप प्रोसेस आसानी से समझ पाएं। सबसे पहले आपको आपकी एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ आपको एसएसओ लॉगिन करना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप एसएसओ को लॉगिन करना जानते हैं। तो आप जैसे ही एसएसओ को लॉगिन करेंगे, इस तरह से आपके सामने या कई अन्य तरह के ऐप खुलकर सामने आ जाएंगे। इन्हीं ऐप में से एक आपको यहाँ मिल जाएगा राजकाज ऐप। और साथियों, यदि आपको ये नहीं मिलता है तो आप यहाँ जो सर्च बॉक्स दिया हुआ है इसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, मोबाइल का कीपैड आपके सामने एक्टिव हो जाएगा और यहाँ आपको लिखना है, जैसा कि यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है राजकाज, ऐसा लिख के आपको सर्च करना है। तो ये ऐप आपके सामने खुलकर आ जाएगी। जब ये ऐप आपके सामने खुलकर आ जाए तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से अगला पृष्ठ खुलकर आए। इस पृष्ठ को स्क्रॉल अप करना है। और हाँ साथियों, मैं आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात याद दिला दूँ कि यदि आप पहली बार आपका अचल संपत्ति का ब्यौरा राजकाज ऐप पर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऐसा प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा। सबसे पहले आपको आपकी प्रोफाइल जनरेट करने है तो कहा जाएगा। तो उससे संबंधित वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखा है। आप यदि पहली बार आपका आईपीआर ऑनलाइन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उस वीडियो की सहायता लीजिएगा और वहाँ से आपकी प्रोफाइल जनरेट कीजिएगा। जब आप आपकी प्रोफाइल जनरेट कर लेंगे तभी आपके सामने इस तरह का प्रश्न आएगा, और उस वीडियो का लिंक साथियों आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो आप जहां से भी चाहे पहले आपकी प्रोफाइल को जनरेट कीजिएगा, उसी के बाद आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा। तो आपको साथियों यहाँ मोबाइल पे यदि आप वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप यहाँ जो ये 3 डॉट दिए हुए हैं इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कई अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, तो यहाँ जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपका जो मोबाइल है आपके सामने डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आप जैसे ही उक्त कार्य करेंगे आपके सामने यहाँ नीचे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा माई आईपीआर का। तो आपको जो ये रोटेशन एरो जैसे जो 2 निशान दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया ऑप्शन खुलेगा जिस पर लिखा मिलेगा आपको नोट सबमिटेड। तो इस पर क्लिक आपको कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का प्रश्न आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब साथियों, आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले चाहे आपने पहले आपका आईपीआर ऑनलाइन कर रखा हो, फिर भी आपको यहाँ आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी है, क्योंकि आपका जो मूल वेतन है वो इंक्रीज़ हुआ है। और साथियों, यदि आपका एसीपी लगी है तो वो लेवल भी आपकी चेंज हुई है। इसलिए आपको यहाँ जो अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर सबसे पहले क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी प्रोफाइल खुलकर आ जाएगी। तो साथियों, आपको आपकी प्रोफाइल को बड़ी बारीकी से चेक करना है। यदि इसमें कोई गलती है तो आप संशोधन कर लीजिएगा। फिलहाल यदि आपने पहले ही आपका आईपीआर ऑनलाइन किया होगा तो आपने गलती इसमें रखी नहीं होगी। फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि आप यदि इसमें कोई गलती है तो आप चेंज कर लीजिएगा। अब आपको सबसे नीचे साथियों यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा बेसिक पे। तो जो भी आपका वर्तमान में 1 जनवरी में जो बेसिक पे है वो बेसिक पे आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। और यदि आपके एसीपी लगी है तो आप यहाँ लेवल भी आपका चेंज कर लेंगे। और जब आप उक्त कार्य कर लेंगे तो आपको यहाँ जो एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको सेम टू सेम यहाँ एंटर करना है। और यहाँ एंटर करने के बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल रहा है सेव का। तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे
आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको जो यहाँ यस मिलेगा, इस यस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से पहले जैसा ही पृष्ठ खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ वापस वही करना है जो आपने पहले क्लिक किया था, माई IPR पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको एरो जैसा निशान दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से वही ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा नॉट सबमिटेड का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब खुलकर आ जाएगी। अब साथियों यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कि उन साथियों की जिनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। तो यदि आपके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है तो आपके पास यहाँ जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अगला ऑप्शन इस तरह से खुलकर आ जाएगा। यहाँ आपसे एक शॉर्ट रिमार्क मांगा जाएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आई हैव नो इमूवेबल प्रॉपर्टी टिल डेट। ये लिखकर आपको यहाँ जो अंत में ऑप्शन मिल रहा है सबमिट IPR का, इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। अब आपको साथियों यह चेक कर लेना है जो भी आपने प्रॉपर्टी बताई है उसकी डिटेल आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएगी। अब आपको ये श्योर है कि आप सही है, तो आपको यहाँ एक अंत में ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई एंड सबमिट का, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको जो यहाँ यस दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपको आपके आधार नंबर यहाँ प्रोवाइड करवाने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपके आधार नंबर है आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे और आप यदि मोबाइल पर कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर साथियों इसे करेंगे, यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको प्रोसीड का, तो इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इंटर OTP का आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। और साथियों मैं एक बात और याद दिला दूं कि यदि आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज किसी कारण से नहीं आ पा रहा है तो यदि आपकी मेल ID एंटर होगी तो उस पर भी OTP आएगा। तो आपको वहां से OTP ले लेना है और फिर साथियों आपको आना है यहाँ नीचे की ओर जहां आपको मिल जाएगा वेरीफाई OTP का ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगली इन्फॉर्मेशन खुलकर इस तरह से आ जाएगी। आपका IPR डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके आपके IPR को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस तरह से आपके सामने अगली इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होने लग जाएगी। आपने कब आपका IPR ऑनलाइन किया है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब डिटेल आपको यहाँ शो होने लग जाएगी। अब आप चाहते हैं कि इसे आपके पास यदि डाउनलोड का मैसेज नहीं आया है तो आप यहाँ जो आपको लिखा दिखाई देगा IPR 2021-22 इस पर क्लिक करके आपका IPR जो आपने ऑनलाइन किया है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों उन साथियों की जिनका पास अचल संपत्ति है और वो अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना चाहते हैं, तो उनको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर। यहाँ चेक बॉक्स पर टिक उन्हें नहीं करना है, उन्हें ये प्रोसीजर फॉलो करनी है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ जिनके पास अपनी अचल संपत्ति है। यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा प्रॉपर्टी टाइप। तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। भाई प्रॉपर्टी टाइप आपकी कैसी है, एग्रीकल्चरल है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है या अदर है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी टाइप हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसी के आगे आपको प्रॉपर्टी सब टाइप पूछा जाएगा, तो प्रॉपर्टी सब टाइप भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने सब टाइप के ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। भाई फार्म हाउस है, प्लॉट है, लैंड है, अदर है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी टाइप है वो आप यहाँ से सब टाइप उसका सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ फार्म हाउस सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसी के नीचे आपको साथियों आ जाना है। आपकी प्रॉपर्टी की जो डिटेल प्रोवाइड करवानी है, जो आप ऊपर बता रहे हैं कि यदि आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो कहाँ पर है और किस जगह है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ जानकारी देनी है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो रूरल में है या अर्बन में है। तो जो भी आपके लिए उचित रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं आप यहाँ रूरल पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लेंगे और अर्बन में है तो यहाँ क्लिक कर लेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ अगली जानकारी देनी है। प्रॉपर्टी की आपको एड्रेस बताना है, एड्रेस लाइन 1 में। साथियों जहाँ जहाँ भी स्टार लगे हुए हैं वो चीज़ मैंडेटरी है फिल करने के लिए, तो आप उसका एड्रेस यहाँ देंगे।
इस लाइन में, और उसके बाद सेकंड लाइन चाहे तो आप यहाँ छोड़ भी सकते हैं। अब उसी के आगे आपसे अगली जानकारी मांगी जा रही है। अब आगे आपको यहाँ कंट्री की इन्फॉर्मेशन देनी है। आपकी प्रॉपर्टी कौन सी कंट्री में है उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। यदि इंडिया में है तो आपको यहाँ ऑलरेडी इंडिया शो होता रहेगा, और यदि दूसरी कंट्री में है तो आप जिस भी कंट्री में है वो यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके सामने क्लिक करेंगे तो कंट्री की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी के बाद आपसे आगे यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपकी प्रॉपर्टी यदि इंडिया में है तो कौन से स्टेट में है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इंडिया सेलेक्ट करने के बाद इंडिया के जो स्टेट है उसकी इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो जिस भी स्टेट में आपकी प्रॉपर्टी है आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके आगे आपसे जानकारी मांगी जा रही है डिस्ट्रिक्ट की। तो जिस भी स्टेट में आपकी प्रॉपर्टी है, जब आप यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे पहले, तो उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलेगी। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ आगे दिया हुआ है सिटी सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने सिटी की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आप यहाँ क्लिक करके वो सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप वार्ड भी उसका प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है, पर यदि आपके है तो आप यहाँ वार्ड की जानकारी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा पिन कोड का। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, यदि आप मोबाइल पर कार्य कर रहे हैं तो आपके मोबाइल का कीपैड एक्टिव हो जाएगा, और आप यहाँ कीपैड एक्टिव होने के बाद आपकी संपत्ति कहाँ है उसका पिन कोड आप यहाँ प्रोवाइड करवा दीजिएगा। उसके बाद आगे आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है कि जो प्रॉपर्टी है वो आपके खुद के नाम पे है या आपके डिपेंडेंट के नाम पे है या जॉइंट है। तो जैसा भी आपके लिए उचित रहे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा कि यदि सेल्फ के नेम पर है तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, और यदि आपकी डिपेंडेंट के नेम पे वो प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपसे और इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो जिस डिपेंडेंट के नाम पे प्रॉपर्टी है उनसे आपका क्या रिलेशन है वो रिलेशन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने रिलेशन की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो जो भी रिलेशन है उनके साथ आप वो रिलेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद यदि आपके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ उनका नेम मैंडेटरी है प्रोवाइड करवाना है। जिसके नेम पे वो प्रॉपर्टी है उनका नेम आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसे आप यहाँ वो नेम प्रोवाइड करवा देंगे उसके बाद आपको अंत में यहाँ ऑप्शन मिल रहा है ऐड का। तो इस ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसी तरह अगला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है जॉइंट का। तो यदि आपकी प्रॉपर्टी जॉइंट है तो जॉइंट में भी वही ऑप्शन आपके सामने खुलकर आएंगे। तो जॉइंट की में यदि आपकी प्रॉपर्टी है तो आप जॉइंट की डिटेल यहाँ प्रोवाइड करवा दीजिएगा, और वही काम करना है। फिर आपको अंत में ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। अब उसके बाद आगे हमसे जानकारी मांगी जा रही है हमारी प्रॉपर्टी की, वो यह है कि जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो आपने कैसे प्राप्त की है उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ जानकारी मांगी जा रही है आपसे मैनर एक्वायर्ड। आपको वो प्रॉपर्टी किस तरह से प्राप्त हुई है या कैसे मिली है उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। तो आप यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। यदि आपने परचेज की है तो आप परचेज पर क्लिक करेंगे। यदि आप इंटरहेंस और विल में मिली है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। गिफ्ट में आपको किसी ने दी है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या अदर मैनर से आपने एक्वायर की है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी उचित रहे आपके लिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ अगली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी है सब मैनर एक्वायर्ड। सब मैनर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने सब मैनर की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। भाई आपने लोन से लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर, सेविंग या मल्टीपल सोर्सेज, जो भी आपके लिए उचित रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ लोन सेलेक्ट कर लिया है। अब साथियों आपको यहाँ अगली जो जानकारी देनी है कि ये प्रॉपर्टी आपके पास कब आई है। तो यहाँ जो आपको डे सेलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जिस तिथि को भी आपकी प्रॉपर्टी आपके पास आई थी वो आपको जानकारी यहाँ तिथि सेलेक्ट करके दे देनी है। अब आगे आपसे जानकारी जानी जा रही है कि आपने जो प्रॉपर्टी प्राप्त की है उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन था पहले, उनका नेम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। नेम आपको प्रोवाइड करवाना अनिवार्य है क्योंकि यहाँ स्टार लगा हुआ है, मैंडेटरी है।
और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे सकते हैं। उनका एड्रेस आप देना चाहते हैं जिनसे आपने प्रॉपर्टी प्राप्त की है, तो वो डिटेल आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। उसी के आगे अब आपसे जानकारी मांगी जा रही है एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी आपके पास है उससे आपको एनुअल इनकम होती है या नहीं होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो सबसे पहले आपको जानकारी प्रोवाइड करवानी है इस जगह प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है वो आपको यहाँ दर्ज कर देना है। जो भी उसकी वैल्यू है आप अपने हिसाब से यहाँ दर्ज करेंगे। उसके बाद यदि आपके पास उससे एनुअल इनकम होती है कोई, तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे। और यदि आपके पास उससे कोई एनुअल इनकम नहीं होती है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ जो ये अगला जो प्रॉपर्टी एनुअल इनकम का ऑप्शन है ये लॉक हो जाएगा यदि आप नो पर क्लिक करेंगे। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आप नो पे करेंगे आपके सामने से यहाँ से वो ऑप्शन गायब हो चुका है। पर यदि आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो आपको उस प्रॉपर्टी से कितनी एनुअल इनकम होती है वो यहाँ दर्शाना होगा। तो ये काम आपको कर लेना है। यदि आपके एनुअल इनकम है तो यस पर रखेंगे और नहीं होती है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आना है आपको यहाँ नीचे की ओर जहां आपसे रिमार्क मांगा जा रहा है। तो जो भी आप एक शॉर्ट रिमार्क देना चाहते हैं वो रिमार्क आप यहाँ दे देंगे। और इसके बाद आपके पास यदि एक ही प्रॉपर्टी है, आगे इसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको यहाँ से ऊपर क्लिक कर लेना है। अब आपके पास यदि और भी प्रॉपर्टी है, आप और यहाँ जानकारी प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक से अधिक आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अगला सेव एंड न्यू। तो जैसे आप सेव एंड न्यू करेंगे तो आपकी जो ये जानकारी है ये सेव हो जाएगी और सेम टू सेम ये पूरा जो प्रश्न ब्लैंक प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो आप फिर वहाँ आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसकी जानकारी दे पाएंगे। परंतु मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है तो मैं यहाँ सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। अब आपने आपकी जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ दर्ज की है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होने लगेगी। तो आपको साथियों यहाँ देख लेना है जो भी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ प्रोवाइड करवाई है वो इन्फॉर्मेशन आपकी सही है या नहीं। यदि आप ये सही है, इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड का। तो आप यहाँ क्लिक करके और प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। और यदि आप इसमें कुछ अपडेटिंग करना चाहते हैं, कुछ गलत आपका ऊपर आ रहा है तो आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। और यदि ये इन्फॉर्मेशन आप डिलीट करना चाहते हैं ऊपर वाली, तो आप यहाँ क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और साथियों यदि सब कुछ सही है तो आपको सबसे अंत में यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट IPR का, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगली इन्फॉर्मेशन इस तरह से खुलकर आ जाएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो आपको जो यहाँ ये यस मिल रहा है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे इस तरह से अगला डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा जहां आपसे आपके आधार नंबर मांगे जाएंगे। तो आपको यहां आपके आधार नंबर प्रोवाइड करवा देने हैं। और जैसे ही आप यहां आधार नंबर प्रोवाइड करवाएंगे थोड़ा नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का। तो इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उनके ऊपर या मेल आईडी के ऊपर आधार की तरफ से एक OTP आएगा। वो OTP आपको दर्ज कर देना है। और दर्ज करने के बाद आपको यहाँ सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई OTP। तो वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर लेना है और इस तरह आपका जो IPR है वो ऑनलाइन हो जाएगा। बाकी जानकारी यदि आप आपका IPR को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो जानकारी आपको मैं वीडियो में पहले ही प्रोवाइड करवा चुका हूं, आप उसकी सहायता ले सकते हैं, वहां से अपना IPR डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे अन्य साथियों तक इस जानकारी को पहुंचाना ना भूले ताकि वो भी अपना कार्य आसानी से स्वयं मोबाइल की सहायता से ही कर पाएं। मिलते हैं इसी तरह की अहम इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।